प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। चौथी बार मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप पवित्र शास्त्र के अंतिम पुस्तक को खोलें, जो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य कहलाता है। इस पुस्तक में हमारी पहुंच इस प्रकार है कि हम विश्वास करते हैं कि पवित्र शास्त्र के अंतिम पुस्तक का संदेश परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का संदेश है, जो संकेत या संहिता में है। सो उस संदेश को समझने के लिए आपको उस कुंजी की आवश्यकता है जो उस संहिता को तोड़ दे। प्रथम कुंजी, जो मूल कुंजी है, वह पवित्र आत्मा है। दूसरी कुंजी वो चिन्ह या संकेत है। जब आप उन्हें प्राप्त करते हैं कि वे पवित्र शास्त्र में कहाँ पाए जाते हैं और उनके अर्थ को समझते हैं, तो आप पवित्र आत्मा की सहायता से प्रकाशित वाक्य के उन चिन्हित विषयों को समझ सकते हैं। तीसरा कुंजी, जो हमें उस संहिता के संदेश को तोड़ने में सहायता करता है, वह प्रकाशित वाक्य की रूपरेखा है। इस पुस्तक में 22 अध्याय हैं और यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसे समझें। कैसे ये अध्याय रखे गए हैं और कैसे इस पुस्तक की रूपरेखा दी गई है। पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण के प्रारंभ में मैंने आपसे कहा था कि इस अध्ययन को सिखाने में मेरा जो एक विषय है वह इस प्रकार है कि आपको यह बताऊं कि कैसे पवित्र शास्त्र के पुस्तक रखे गए हैं। और दूसरी बात यह है कि बाइबल के सभी पुस्तकों का रूपरेखा और मैं आपके सामने रखूं। फिर भी अगला विषय यह है कि पवित्र शास्त्र के सभी पुस्तकों की मूल सच्चाई को प्रस्तुत करूं। और अंत में इन सभी विषयों का जो उद्देश्य था कि आपको इसके व्यक्तिगत, आध्यात्मिक और व्यवहारिक प्रयोग के सच्चाई को बताऊं, जो संपूर्ण पवित्र शास्त्र के पुस्तकों में पाए जाते हैं। अब जैसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का सर्वेक्षण एक साथ कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उन सभी विषयों को पूरा करूं। अनेक लोग विद्वानों के भविष्यवाणी पर विश्वास करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को नए नियम में भविष्यवाणी की पुस्तक मानता हूं। यदि आप विषय को बनाए नहीं रखते, तो आप अंधेरे में जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि जिस विषय पर मैं बताने जा रहा हूं वह भविष्य सूचक विषय है, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है। पहला अध्याय 19 पद में जब प्रेरित यूहन्ना को पतमुस टापू में अनुभव हुआ, तो उसे आदेश मिला कि वह उन बातों को लिख ले। हम पढ़ते हैं, इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। यहाँ पहला अध्याय 19 पद में इस पुस्तक की रूपरेखा को हम देखते हैं। यूहन्ना को कहा गया कि वह 3 बातों को लिख ले और उसने ऐसा ही किया। उसे कहा गया कि जो बातें तूने देखी हैं उन्हें लिख ले। इससे पता चलता है कि यूहन्ना के पास अनुभव था, जो इस पुस्तक के प्रथम अध्याय लिखा गया है। पतमुस टापू में यूहन्ना के पास एक बड़ा अनुभव था। पवित्र शास्त्र में सभी पुस्तक के महान लोगों के पास उनका अनुभव था। उनके पास आत्मिक अनुभव था। याकूब स्वर्गदूत के साथ मलयुद्ध किया। यशाया मंदिर में आराधना कर रहा था और वहां पर भूईडोल सा हो गया। मंदिर की नींव डोल उठी। उसने कहा कि उसने महाराजाधिराज को वेदी पर देखा, उसने प्रभु को देखा। सो इन लोगों के पास उनका अपना अनुभव था। यहाँ पर हम यूहन्ना के अनुभव को देखते हैं, जो प्रकाशित वाक्य के प्रथम अध्याय में पाया जाता है। यूहन्ना पतमुस टापू में है और वहां पर अपने विश्वास के कारण उसे निर्वासित कर दिया गया है। प्रभु के दिन अर्थात सप्ताह के पहले दिन वह आत्मा में आ जाता है। उसने यीशु मसीह के प्रकाशन को देखा। यूहन्ना का अनुभव प्रकाशित वाक्य पुस्तक का सार है। यह पुस्तक यीशु मसीह के प्रकाशन का एक लेख है, जिसे यूहन्ना ने पतमुस टापू में प्राप्त किया था। उसे कहा गया कि उस प्रकाशन को वह पुस्तक में लिख ले और 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, जो आसिया माइनर में हैं। प्रथम अध्याय में यूहन्ना ने जो कुछ देखा उसे लिखा और उसने अपना अनुभव हमें बताया है। उसने लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ,
परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते हुए सुना कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदीकिया में। और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने हुए था और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत वरन पालेके से उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थीं, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हों, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। और वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चोखी 2धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य की कड़ी धूप में चमकता है। सो जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। श्रोता मित्र, क्योंकि यह प्रकाशित वाक्य का सर्वेक्षण है, सो हम यूहन्ना के प्रकाशन व अनुभव के संक्षेप में नहीं जाएंगे। जब पवित्र शास्त्र के इन लेखकों ने अपने आत्मिक अनुभव के विषय में लिखे हैं तो वे उसके विषय में विस्तृत रूप से नहीं लिखे हैं, परंतु उस अनुभव के परिणाम के विषय में लिखे हैं। इसलिए इस पुस्तक के सर्वेक्षण के थोड़े समय में उनके अनुभव के विषय में विस्तृत बातें नहीं बताना चाहता, परंतु उस अनुभव के परिणाम के विषय में कुछ बातें बताना चाहूँगा। यूहन्ना के अनुभव में उसकी क्रिया पर आप ध्यान करें। मैं पतमुस टापू में था, मैं आत्मा में आ गया, मैं तुरही का सा बड़ा शब्द सुना। मैं उस शब्द को देखने के लिए अपना मुंह फेरा। मित्र, क्या आप मूसा के अनुभव में इसके समानता को देखते हैं? मूसा ने जलती हुई झाड़ी को देखा जो भस्म नहीं हो रही थी, सो उसने कहा कि मैं उधर फिर के इस बड़े अचंभे को देखूंगा, फिर वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, उसके सामने प्रकट हुआ और आमने सामने बातें किया जैसे मित्र बातें करता है। श्रोता, परमेश्वर के साथ गहरा अनुभव होने का जो चिन्ह है वह उसकी ओर मुड़ना या फिरना है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। वह द्वार उसे परमेश्वर की उपस्थिति की ओर अगुवाई करता है। यूहन्ना पतमुस टापू में है। हमें नहीं मालूम कि कितने समय से वह वहां पर था, परंतु उसने अपना मुंह फेरा, वह मुड़ा। जिस प्रकार मूसा ने जंगल में मुड़ा, उसी प्रकार यूहन्ना भी मुड़ा। वह उस आवाज को देखने के लिए जो उससे बातें कर रहा था उसकी ओर मुड़ा, और जब वह देखने को मुड़ा तब वो आवाज उससे बातें की। श्रोता मित्र, यूहन्ना ने अपने अनुभव को हमें बताने के लिए जिस क्रिया का उपयोग किया है उसका अवलोकन करें। सो जब वह पीछे मुड़ा, कहा मैंने देखा, और जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। प्रत्येक जो परमेश्वर को देखते हैं, कोई बात नहीं चाहे वो स्वर्गदूत हों, उनके साथ मलयुद्ध कर रहे हों, सो जब वे परमेश्वर को देखते हैं तो उस महिमा को बताने के लिए उनके पास शब्द नहीं होता।
वे अपने आप में उस अनुभव का वर्णन नहीं कर पाते। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। इसी तरह से यशाया परमेश्वर के विषय में अनुभव करता है। फिर हम सुनते हैं, यशाया कहता है, हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। सो जब यशाया ने परमेश्वर को देखा, तब इसी तरह उसने अपने विषय में अनुभव किया। श्रोता मित्र, यूहन्ना ने भी इसी तरह का नमूना यहाँ पर बताया है। जब यूहन्ना ने मसीह को, जो अनंत मसीह है, देखा तो वह उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। यीशु ने लोगों से कहा, आओ मर जाओ, अर्थात अपनी योजना, अपनी इच्छा के लिए मर जाओ और एक बात के लिए जीवित रहो, मेरे लिए जीवित रहो। सो यूहन्ना उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। तब यीशु ने उस पर अपना दाहिना हाथ रखकर उससे कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। हमें कहा गया है कि हम यीशु को प्रथम स्थान दें। पवित्र आत्मा ने हमें कहा है कि जब तक पवित्र आत्मा किसी के जीवन में कार्य नहीं करे, तब तक कोई नहीं कह सकता कि यीशु ही मसीह है। और फिर उस कार्य का परिणाम यह है कि वह व्यक्तिगत जीवन में प्रथम है। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, जब किसी मनुष्य का नया जन्म होगा, तभी वह परमेश्वर के राज्य को देख सकेगा। सच्चाई यह है कि परमेश्वर राजा है, वह राजाओं का राजा, वह प्रभुओं का प्रभु है। और जब किसी व्यक्ति का नया जन्म होता है, तो निकोदेमुस वह परमेश्वर के संबंध में प्रवेश करता है। जहां परमेश्वर राजाओं का राजा, वह प्रभुओं का प्रभु है, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। इसी प्रकार यूहन्ना के साथ हुआ, जब यीशु ने अपना हाथ उस पर रखा और कहा, मैं प्रथम हूँ, मत डर यूहन्ना, मैं ही प्रथम, अंतिम व जीवता हूँ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बहुत ही गंभीर व मनोहर पुस्तक है। मुझे नहीं मालूम कि पवित्र शास्त्र के इस अंतिम पुस्तक की सच्चाई के गहराई को आपने कभी विचार किया है कि नहीं किया है। जब आप इन 7 कलीसियाओं के विषय में अध्ययन करते हैं, तो आपको इन कलीसियाओं के नाम, जो कलीसियाई इतिहास को बताते हैं, उसमें सहमत होना पड़ेगा। जो लोग इस पर विश्वास करते हैं, जो लौदीकिया की कलीसिया आधुनिक दिनों के कलीसिया हैं, जो कलीसिया आज गुनगुने दिखाई देते हैं, जो कहते हैं मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, वो यह नहीं जानते कि वह अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। सो उस कलीसिया के लिए आज जो अभिवादन है कि वे श्वेत वस्त्र ले लें, कि पहनकर अपने नंगेपन की लज्जा को ढांप लें और मन फिराएं और आग से ताया हुआ सोना मोल ले लें कि धनी हो जाएं। इसीलिए एक पद जो हम पढ़ते हैं कि मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ, उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। यहाँ पर हम सुनते हैं कि जीवित प्रभु यीशु लौदीकिया की कलीसिया को संदेश देते हैं और कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। सो उसका खटखटाना एक ताड़ना है, ऐसी समस्या जिसका आप समाधान नहीं कर सकते। सो स्मरण करो कि उस आंधी के पीछे जो सच्चाई है, उस समस्या का समाधान आप नहीं कर सकते। सो मैं आपके हृदय के द्वार को खटखटाता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्रीति रखता हूँ। सो अपने जीवन के द्वार को खोलो और अपने हृदय में मुझे आमंत्रित करो। अपने जीवन के अर्थपूर्ण क्षेत्र में मुझे आमंत्रित करो और मैं भीतर तुम्हारे साथ संगति करूंगा और तुम मेरे साथ। सो जैसे यूहन्ना 7 कलीसियाओं को पत्र लिखता है, तो वह अपने कार्य के दूसरे भाग को पूरा करता है। अनेक लोग विश्वास करते हैं कि यूहन्ना के कार्य का बड़ा भाग 4 अध्याय से प्रारंभ होता है। पहले अध्याय में यूहन्ना उन बातों को लिखता है जिन्हें उसने देखा या उसका अनुभव किया। फिर दूसरे व तीसरे अध्याय में यूहन्ना उन बातों को लिखता है जो है या कलीसियाओं के लिए उसका पत्र। पर 4 अध्याय के प्रारंभ में वह अपने कार्य के भाग को आरंभ करता है, अर्थात जो इसके बाद होने वाली है उन सब को लिख ले।
जो बातें भविष्य में होने वाली हैं वे प्रकाशित वाक्य के महान भाग हैं। यदि आप चौथा अध्याय उसके पहले पद से प्रकाशित वाक्य के अंत तक देखते हैं तो सब कुछ भविष्य के विषय में है। प्रकाशित वाक्य की यह रूपरेखा एक कुंजी है जो इसे समझने में आपकी सहायता करता है। आगे जब हम चौथे कुंजी की ओर दृष्टि करते हैं जो इसके सांकेतिक संदेश को तोड़ता है, तो आपको 6वें अध्याय से 19वें अध्याय तक इसके कालक्रम को समझना होगा। प्रायः चौथा और 5वां अध्याय बहुत सरल है। वे बहुत ही चिन्हित भाषा हैं जो स्वर्ग में आराधना के विषय में बताते हैं। ये दोनों अध्याय मेरे पसंद के अध्याय हैं। उनसे स्वर्ग के विषय गंभीर सच्चाई भरे हुए हैं। स्वर्ग के विषय में इन 2 अध्याय से अधिक बाइबल में और कहीं पे नहीं बताए गए हैं। पर जब आप 6वें अध्याय में आते हैं तो स्वर व शब्द बदल जाते हैं और फिर उसे समझना बड़ा कठिन हो जाता है। अनेक प्रचारक व पास्टर बड़े ही उत्साह के साथ इसके प्रथम 3 अध्यायों का अध्ययन करते हैं, परंतु आगे के अध्याय पर उतना ध्यान नहीं देते। मित्र, जब आप 6वें अध्याय में आते हैं तो इसका अनुवाद करना कठिन हो जाता है। मैं एक पास्टर को जानता हूं जो प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करा रहे थे और 7वें अध्याय के मध्य में थे। उसने एक लंबे भाग को पढ़ा और पूछा, क्या आप इसके अर्थ को जानना चाहते हैं? सब लोग उसकी ओर देखने लगे। फिर उसने कहा, मैं पूर्ण रूप से उलझन में पड़ गया हूं। मुझे नहीं मालूम कि इसका अर्थ क्या है। मैंने सोचा कि वह प्रकाशित वाक्य का एक विश्वास योग्य शिक्षक है, क्योंकि 6वें अध्याय से आगे इसे समझना बड़ा ही कठिन है। पवित्र आत्मा की सहायता से आप प्रकाशित वाक्य के इस कठिन भाग का अनुवाद कर सकते हैं। अध्याय 6 से 19 तक आप इसके काल क्रम को समझें। इन घटनाओं का क्रम यीशु मसीह के दूसरे आगमन से जाने जाते हैं जो एक लंबे समय को पूरा करते हैं। आप कैसे इन घटनाओं को एक साथ काल क्रम में लेते हैं? यह बहुत कठिन है। कोई बात नहीं, आप उन्हें एक साथ जैसे भी लें, वो घटनाओं के क्रम में हैं जो एक लंबे समय को पूरा करते हैं। उन घटनाओं में से एक जो सबसे छोटी घटना है वह यीशु मसीह का दूसरा आगमन कहलाता है, जो 7 वर्ष के समय से जाना जाता है, अर्थात बड़े विपत्ति या बड़े क्लेश का समय। यीशु ने मत्ती के 24 और 25 अध्याय में कहा है कि एक दिन बड़े क्लेश व विपत्ति का समय आएगा। यीशु ने कहा, उस समय ऐसी भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। कलीसियाई इतिहास में ऐसे समय आएंगे कि कुछ भागों में मसीह की देह बड़े क्लेश व विपत्ति में पड़े रहेंगे। वे उस क्लेश का अनुभव करेंगे जिसे हमने आज तक कभी अनुभव नहीं किया। श्रोता, क्या आपने कुछ चलचित्र को देखा है जो इस बात को समझाने का प्रयास किए हैं जिसे यीशु ने बताया? एक चलचित्र है जिसका नाम है द डे आफ्टर। आप इसे अवश्य देखें। इसमें क्लेश व विपत्ति के विषय कुछ बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार के आने वाले क्लेश के विषय में बता रहे हैं। अनेक विद्वान विश्वास करते हैं कि ये महान क्लेश का जो समय है 7 वर्ष का समय होगा। इस महाक्लेश के विषय में 6वें अध्याय से 19वें अध्याय में बताया गया है। उन सभी अध्यायों में से 6वें अध्याय से जब घोड़े के सवार निकलते हैं और 19वें अध्याय के बीच में आते हैं तो वे उस 7 वर्ष के थोड़े समय को दर्शाते हैं जो उन सब घटनाओं के मध्य में यह यीशु मसीह का दूसरा आगमन कहलाता है। प्रकाशित वाक्य के इस भाग में महाक्लेश न्याय के रूप में दर्शाया गया है। जैसे आप इस न्याय के लेख में आते हैं तो उसके विषय में जिस प्रकार आपको बताया गया है, तो अध्याय 6 में जो मुहर बंद है वो न्याय को दर्शाता है। एक के बाद एक मुहरें तोड़ी गईं और जो प्रत्येक समय गंभीर न्याय है। फिर तुरही फूकने के विषय में हम देखते हैं 7 तुरही जो सिद्ध कार्य पूर्ण न्याय को बताते हैं और प्रत्येक समय में जब तुरही फूकी गई तब न्याय है।
6वें अध्याय में मुहरें तोड़ी गईं, फिर 8वें व 9वें अध्याय में तुरही फूंकी गई और फिर 16वें अध्याय में 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेलने के विषय में हम पाते हैं। और प्रत्येक समय जब कटोरों को उंडेला गया तो फिर विस्मित कर देने वाला न्याय है। इसके अनेक कारण हैं कि क्यों प्रकाशित वाक्य का यह भाग साधारण लोगों को पढ़ना कठिन हो जाता है, क्योंकि यह विस्मित कर देने वाला न्याय है और हम इस प्रकार के बातों को पढ़ना पसंद नहीं करते। हाय हाय की बातें आप इस न्याय में सुनेंगे। यदि आप दुखी हैं तो यह आपकी सहायता नहीं करेगा और ऐसे समय में इस भाग को पढ़ने के लिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। मैं नहीं सोचता कि इसे पढ़कर आप आनंदित हो जाएं। एक बात जो इस भाग में कठिन है कि ये तीनों न्याय अर्थात मुहर, तुरही व कटोरों का उंडेला जाना, ये अलग अलग समय में न्याय हैं, जो अलग अलग न्याय भी हैं, परंतु क्रमानुसार हैं। इन तीनों न्याय के मध्य आपके पास सूचनाएं हैं जो न्याय के विषय में टीके के जैसे हैं, क्योंकि अध्याय 7, 10 से 15 और 17 से 19 ये कालक्रम के अनुसार नहीं है। यहाँ आपके पास 3 न्याय हैं और सब प्रायः उस महाक्लेश के विषय में है, परंतु इस न्याय के समय के मध्य आपके पास आपके और आपके टीके के मध्य, परंतु वे क्रमानुसार हैं। अब यदि आप ये जानते हैं तो कभी कभी आप इसे पढ़ते हुए उलझन में पड़ जाएंगे, परंतु मूल कुंजी जो पवित्र आत्मा है, इसके द्वारा आपको यह संभव होगा कि आप उस भाग को, उसके मूल विषय को जान सकते हैं, जो 3 प्रकार के न्याय हैं, और फिर पवित्र आत्मा से कहें कि वे कहाँ पर हैं। इन 3 न्याय उचित बैठते हैं, उसे पवित्र शास्त्र में देखें। सो यही है कुछ कारण जिसके लिए अध्याय 6 से 19 अध्याय के मध्य प्रकाशित वाक्य के कुछ भाग समझने में बहुत कठिन है। पर इस पुस्तक के ये भाग इतने कठिन नहीं, इसे समझना असंभव तो नहीं है, परंतु परमेश्वर की सहायता से, पवित्र आत्मा की सहायता से जो मूल कुंजी है, उसके द्वारा आप इस वचन को समझ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य के गुण बातों को, जो भविष्य की बातें हैं, उसे समझ सकते हैं। श्रोता मित्र, हमने इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो देखा वो यहाँ पर न्याय के विषय में जोर दिया गया है। क्या आप उस न्याय के लिए तैयार हैं? परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला है। एक दिन इस पृथ्वी पर वो न्याय करने आने वाला है। क्या आप उस न्याय के सिंहासन के सामने जब आप खड़े होंगे तो किस प्रकार का उत्तर आप प्रभु को देंगे? प्रभु आपसे हर प्रकार का सवाल पूछेगा और आप उसके उत्तर देने के लिए आप तैयार हैं। प्रभु चाहता है कि आप हर तरह से भली और उचित रीति से उसके प्रश्नों का उत्तर दें। श्रोता मित्र, अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए जो आपके अनुग्रह से हमने सुना है। हमारे सभी श्रोताओं को प्रभु आप पवित्र आत्मा की सामर्थ दें ताकि इस वचन के अनुसार वे चल सकें। सभी श्रोताओं को आशीष दें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।